नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स अगर सही में पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत ही सीरियसली देखिएगा। गाइस, एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है, ब्रेकआउट दे चुका है और कभी दोस्तों अगर वॉल्यूम्स में स्पाइक हुए हैं तो हमें दोस्तों याद रखिएगा इस शेयर में भारी भरकम तेजी देखने को मिलेगी। गाइस, इस स्टॉक को मैंने बहुत ही निचले लेवल पे कवर किया था, आप सबको उठाने के लिए बोला भी था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे टारगेट को अपग्रेड कर दिया गया है। तो एनालिस्ट का जो मानना है, ऑफ कोर्स इसके पहले जो मैं टारगेट दिया था एग्जैक्टली गाइस उसी के लगभग है और मैंने आपको इसमें एक स्विंग ट्रेड कॉल भी दिया था। एग्जैक्टली दोस्तों आज उसी लेवल से लो बना के एक हाई बनाया। 50-60 पॉइंट दोस्तों कमाने का मौका। स्विंग ट्रेड में 50-60 पॉइंट एकदम मामूली नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। हमने भी गेन किए। तो गाइस इधर पे अगर आपको निवेश करना है, सेफ साइड निवेश करना है, निफ्टी गिरावट से डरना नहीं है, अडानी के शेयर में जो हुआ उससे डरना नहीं है, तो जी हाँ दोस्तों इस स्टॉक को उठाइए और इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करिए बिकॉज इस स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है, मैं एकदम बोल सकता हूँ, क्योंकि आने वाले कल में इस स्टॉक में और भी रैली की संभावना होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस स्टॉक का नाम क्या है? मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों जिनको स्टॉक का नाम देखना था वो जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों जिनको पैसा कमाना है और साइकोलॉजी सीखनी है इस वीडियो को बिल्कुल ना छोड़िए बिकॉज साइकोलॉजी तक की आपको दोस्तों मैंने याद है बताया था कि 1450 1460 से आपको माल उठाना है और जितना गिरे उतना उठाना है। दोस्तों एग्जैक्टली अगर आप देखें आज का जो प्राइस है 1445 के आसपास है। दोस्तों जो हमारा जीडीटी था वो हिट हो चुका है और मैंने बहुत बार को बताया कि मार्केट को आप हमेशा टाइम नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप अपना ये जो ऑर्डर है जीडीटी वो प्लेस करके रखिएगा, आपके भाव पे आएगा। ऑलरेडी दोस्तों स्टॉक जो है वो खरीदा जाएगा। तो एनीवेज आज के लो के बाद 60 पॉइंट दोस्तों हमने प्रॉफिट बुक किया और हमारा जो टारगेट था वो शॉर्ट टर्म में वो हिट होता हुआ देखने को मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म टारगेट दोस्तों बहुत ही अलग है। क्योंकि मुथूट फाइनेंस की बात की जाए, आपको पता है कि एक लार्ज कैप कंपनी है, 60,000 करोड़ की मार्केट कैप है। आने वाले कल में दोस्तों ये निफ्टी 50 का हिस्सा जरूर बनेगा। बात की जाए अर्निंग्स के मामला में ये बहुत ही सुपर हिट स्टॉक है। बहुत को लगता है कि रैली निकल गई, लेकिन मेरे भाई रैली नहीं निकली है, रैली और ही बाकी है बिकॉज ये स्टॉक दोस्तों और भी महंगा होगा। अगर आप देखें इस स्टॉक की कहानी तो इनके अर्निंग्स इतने मजबूत हैं और दोस्तों धीरे धीरे अब ये एफआईएस का फेवरेट बन रहा है। मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस हैं वो दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों इधर पर अगर आप देखें तो ब्रेकआउट दिया है। मैंने बहुत ही लोअर लेवल से आपको मुथूट फाइनेंस को कवर किया है दोस्तों, अभी भी कवर कर रहा हूँ क्योंकि इधर पे पैसा कमाने का मौका है। अपकमिंग 2-3 क्वार्टर तक आपको दोस्तों इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करना है और ये सब स्टॉक फॉरएवर वाले हैं, लेकिन पैसा कमाने का मौका क्या हो सकता है, टारगेट्स क्या है एनालिस्ट की वो ये बताऊंगा, और स्विंग ट्रेड का मौका क्या निकल गया या फिर आ सकता है वो बताने की कोशिश करूंगा। इस बात की जाए स्टॉक के एक साल लो की तो 905 का स्टॉक था। इधर पे साइकोलॉजी सीखनी इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था 1550 गया है ना, 1400 इनके अल्टीमेट लेवल थे, वहाँ से 10% की अपसाइड दिखाया। अब दोस्तों कोई भी स्टॉक नया ऑल टाइम हाई हिट करता है तो जो प्रीवियस उनके हाई थे 1405 वो सपोर्ट के तौर पे काम होता है। तब समझ सकते हैं कि डाउनसाइड की बात की जाए 1400 के आसपास नहीं होगा। अब देखना बनता है कि एनालिस्ट का प्रोडक्शन क्या है। एनीवेज अगर आप देखें तो मार्केट कैप 260 करोड़ की मार्केट कैप है, डिविडेंड यील्ड 1% के आसपास है, फेस वैल्यू 10 के आसपास है। और दोस्तों अगर आप इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें आपको स्टॉक बहुत सस्ता लगेगा क्योंकि इंडस्ट्री पी 50 की है और इस स्टॉक का पी मात्र 16 का है, इसीलिए वैल्यूशंस के वाइज दोस्तों स्टॉक में कोई भी कमी नहीं है। मैं बोलूँगा कि बेस्ट अंडर वैल्यू स्टॉक है और आने वाले कल में दोस्तों मैं इसको लेकर बहुत ही बुलिश हूँ क्योंकि आने वाले कल में एक नया रिकॉर्ड हाई बनाएगा और आपके पैसे भी अप्रिशिएट करेगा। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें तो कंपनी के फंडामेंटल सेल्स और उनके प्रॉफिट होते हैं। तो कंपनी के अगर आप सेल्स देखें 2019-2020 में काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, 7594 से कितना हो चुका है 9683 रुपीज़ इन करोड़। कंपनी के प्रॉफिट देखें तो 2000 करोड़ से कितना हो चुका है 3100 करोड़ से ऊपर। मतलब कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन काफ़ी हद तक इंप्रेसिव है। इस बहुत ही लोअर लेवल से इसको होल्ड कर रहा हूँ और आगे भी होल्ड करने की चाहत रखता हूँ क्योंकि आने वाले कल में एक ही स्टॉक आपके फॉर्चून बदल सकता है। तो अगर आप देखें कंपनी के टॉप लाइन में क्या मैसिव ग्रोथ, अगर आप देखें तो कंपनी 2018 में दोस्तों 6700 करोड़ का सेल्स करते थे। अगर आप उधर से देखें तो अप्रॉक्स दोगुना हो चुका है, 11500 करोड़ आ चुकी है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो गाइस वो 2 गुना से ज़्यादा हो चुके हैं। पहले कितने थे 1800 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, अभी 3800 करोड़। मतलब कंपनी के प्रॉफिट कंसिस्टेंट बढ़ रहे हैं और कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनका भी जो होल्डिंग है वो काफ़ी हद तक सिक्योर्ड है। 23% जो स्टेक है इस प्रमोटर के पास हमें देखने को मिलते हैं जो बहुत स्टेबल है, कोई प्लेज नहीं है। एफआईएस की बात की जाए तो 16% का स्टेक है, पहले 15% था, उसके पहले 13.9% था। तो कंसिस्टेंट बेसिस पे एफआईएस अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। डीएस की बात की जाए तो माइनर सा ही स्टेक कम किया गया है, रिटेलर ने भी प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन मेरे हिसाब से ये दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म भी पोजिशन बनाने का मौका दे रहा है। यानी कि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ठीक ठाक रिजर्व क्या काफ़ी अच्छा रिजर्व सरप्लस है, 11,000 करोड़ के आसपास रिजर्व सरप्लस है। 2021 का डेटा अपडेट नहीं हुआ है, ये भी गैस मुझे लगता है कि 13,000 करोड़ पार होने के चांसेस हैं। इसलिए गैस अगर आप देखें तो लेटेस्ट जो टारगेट है वो अपग्रेड हो चुका है और अभी के टारगेट की
की बात की जाए वो बहुत ही अपसाइड बताया जा रहा है। 73% एनालिस्ट का मानना है कि आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं। 73 एनालिस्ट परसेंट है दोस्तों, 15 एनालिस्ट का मानना है कि ह्यूज रिकमेंडेशन है कि आप स्टॉक में बाई करके चलें। इस डाउनसाइड की बात की जाए, जैसे हमने आपको सिखाया है, खोने के लिए कुछ नहीं भाई साहब, पाने के लिए बहुत कुछ है। इसके पहले गाइस इसका जो सपोर्ट था 1150 1200 के आसपास, अब वो सपोर्ट दोस्तों नहीं रहेगा बिकॉज उसके जो पहले हाई था अब वो एज सपोर्ट काम करेगा। तो अगर आप देखें हायर साइड पे CMP से अगर आप देखिए 42% का पोटेंशियल लगता है और दोस्तों मुझे पक्का यकीन है कि अगर इसमें कभी स्पीड की न्यूज़ आती है तो छोड़ दिए स्टॉक 3000 के ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर स्पीड की न्यूज़ नहीं भी आती है, आपको जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो भी होगा बिकॉज फाइनेंशियल्स काफ़ी तगड़े हैं इनके। फ्रंट में प्रॉफिट एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, हर एक फ्रंट में कंपनी ने प्रॉफिट को बीट किया है। डाउनसाइड की बात की जाए तो गाइस मात्र 9% के आसपास है, जो मेरे को कुछ भी नहीं है। अभी की बात की जाए दोस्तों तो मेरे हिसाब से 1450 के आसपास, 1460 के आसपास बहुत ही अच्छी एंट्री लेवल है बताऊंगा। लेकिन दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि इतनी आसानी से 1400 के लेवल क्रॉस करे, क्योंकि इधर पे एक मेजर ब्रेकआउट है और दोस्तों इधर पे पोजीशन बना लीजिए, वरना यही स्टॉक आपको आने वाले कल में बहुत महंगा देखने को मिल सकता है। अब साइकोलॉजी की बात थोड़ा कर लेते हैं। देखिए कभी भी कोई स्टॉक के नंबर्स बहुत ही अच्छे आते हैं, अगर वो FIS को अट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है कि ब्रेकआउट देते हैं और ब्रेकआउट के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है, फिर से ब्रेकआउट देता है, तो वहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आता है कि पोजीशन बनाए या फिर नहीं बनाए। तो गाइस ये है एक्शन का पिलर, याद रखिएगा दोस्तों, इधर पे आपको एक्शन लेना है। बहुत लोग सिर्फ देखते हैं या फिर एवरेज नहीं कर पाते, उनको लगता है कि स्टॉक गिरेगा और स्टॉक भागता है। तो आपको दोस्तों हर एक 50 के गैप में, मैंने आपको 12 बताया था, आपको याद भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, बताया था या फिर नहीं बताया था, 1450 1460 आपको उठाना है और आप देखिएगा 50-60 रुपये का मुनाफा मिलना दोस्तों बहुत ही बड़ी बात होती है, याद रखिएगा। तो एनीवेज अगर आप देखें ये 3-4% के आसपास होता है, तो इधर पे एक एक्मुलेशन जारी हो चुका है। तो मेरे हिसाब से इधर पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स में इस इधर पे बहुत राइज था, अब धीरे धीरे गए इधर पे एक्मुलेशन चालू हो सकता है। बहुत लोग जो निवेश नहीं किए हैं उनको एकदम निवेश का मौका नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो अल्टीमेट जो ब्रेकआउट है इस कंपनी के शेयर प्राइस है उसने दे दिया है। अभी दोस्तों निफ्टी बस 200-300 पॉइंट भागेगा, ये स्टॉक आप देखिएगा आपको नया ऑल टाइम हाई बनाते हुए देखने को मिलेगा। मंथली चार्ट की बात की जाए 200 बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है और ये जो कैंडल है मैं अपने आप में बोल सकता हूँ कि अपने आप में ही एक नया ब्रेकआउट के वर्ज पे है। शॉर्ट टर्म दोस्तों इवन मैं बोलूँगा कि 1 से 2 महीना के अंदर ही मुझे ये स्टॉक लगता है 1700 के ऊपर जाएगा और 3 महीना मतलब एक क्वार्टर के बाद दोस्तों इस स्टॉक का प्राइस 1800 से 1900 होगा। और अगर कंडीशन फेवर में रहे, इनके जो मीटिंग होते हैं एनुअल मीटिंग, उसमें अगर कोई स्प्लिट की न्यूज़ आती है तो कैसे आपको अंदाज़ा नहीं है आप कितना पैसा कमा सकते हैं। मैंने आपको फंडामेंटल क्यों दिखाए कि कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही शानदार हैं, आपको होल्ड करने में हेल्प होगी। तो मेरे हिसाब से खोने के लिए भाई ज़्यादा कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। CMP में आराम से बाई करिए, अगर आपको 150 रुपये से डर लगता है तो उसको वेट कर सकते हैं, अपना जो ऑर्डर है GTT लगा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 1400 से ज़्यादा गिरावट संभव है बिकॉज स्टॉक में एक दोस्तों बुलिश पैटर्न फॉर्म हो चुका है और मार्केट गिरेगा तो कोई भी गिरेगा, लेकिन दोस्तों आपको उठाना है बिना डरे हुए और इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। चाहे तो 1450 का फिर से 1460 का लगा सकते हैं GTT, जहाँ पे आए तो आप स्विंग ट्रेड भी कॉल ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करें। आपके पास पैसे अगर हैं तो आपके पैसे बहुत बनेंगे, बहुत ही सिक्योर बिजनेस मॉडल है, NPA ना के बराबर होते हैं, गोल्ड की गारंटी होती है। तो मेरे हिसाब से टॉप नॉच वाली कंपनी है और आपको दोस्तों इस मौका को छोड़ना नहीं है, वरना अगर आप छोड़े इस बार आपको फिर से एक नया हाई लगाता हुआ देखने को मिलेगा और फिर से आप पूछेंगे कब लेना है। तो यहाँ पे तो सबको एक्शन लेना है और धीरे धीरे एक्मुलेशन चालू करनी है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी कि आपके हाथ से मौका ना निकल जाए, STFL की फैमिली के हाथ से मौका ना निकल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।